हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल द विपुल टॉक्स। मेरा नाम है विपुल और आज हम एक नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे काफ़ी सॉट आफ्टर लोकेशन पे ऑलरेडी आ चुका है। बट नए प्रोजेक्ट की डिस्कशन करने से पहले एक कैंडिड डिस्कशन करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि पीछे बहुत सारे कॉल्स आए, मार्केट में बहुत कंटेम्पलेशन है, मार्केट में बहुत कन्फ्यूजन है कि मार्केट अब किस स्थिति में खड़ी है और मार्केट यहाँ से ड्रॉप आउट होगी या चलती चली जाएगी। तो पिछले दिनों भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आए, एक-एक करके सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। मैं अपना थॉट प्रोसेस रख सकता हूँ, क्योंकि अगर हम 100 लोगों से बात करते हैं, तो मैं मेजॉरिटी लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मेजॉरिटी लोगों का क्या कहना है और उनको क्या समझ में आता है और थोड़ी-सी अपने एक्सपीरियंसेस की समझ को मिक्स करके आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि लोग क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, एज़ अ कोलैबोरेटेड एफर्ट हम क्या सोचने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट्स में लिखना अगर आपको ये बात समझ में आए, और ये सारे डिस्कशन के बाद नए प्रोजेक्ट की भी बहुत जल्दी से डिस्कशन कर लेंगे। तो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अंत तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वरना रहने देना, कोई बात नहीं। हौसला अफ़ज़ाई होती है ताकि ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे टॉपिक्स और भी लाने का मन करता है आप लोगों के लिए, सो दैट आप बहुत अच्छा और इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले पाएँ, क्योंकि इसमें किसी-किसी की ज़िंदगी भर की कमाई इन्वॉल्व होती है। हम यहाँ पे छोटे टिकट साइज़ की बात करने नहीं बैठते, हम यहाँ पे बात करते हैं 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए की। इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हवा में तीर चलाने जैसा डिसीज़न नहीं हो सकता है ये। तो शुरू करते हैं मार्केट के सिनेरियो का कि मार्केट में क्या चल रहा है आजकल। पिछले 1-2 महीने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी मार्केट में कि मार्केट कैसा परफ़ॉर्म करेगी। इलेक्शंस ओवर हो गए, अब हरियाणा गवर्नमेंट के इलेक्शंस आने वाले हैं। बीच में बड़े सारे पॉलिटिकल स्क्वैबल्स की वजह से दाँव पेच हिले, कभी 4 फ्लोर्स अप्रूव कर दिए गवर्नमेंट ने, कभी कोर्ट ने 4 फ्लोर पे बैन लगा दिया। उसके बाद प्लॉट्स की बिक्री थोड़ी-सी कम हो गई, अपार्टमेंट्स में फिर से तेज़ी आने लगी। डेवलपर्स को समझ आने लगा कि बड़े साइज़ेज़ थोड़े से सेलेबल नहीं है, साइज़ेज़ को थोड़ा-सा श्रिंक करना पड़ेगा, बजट को मार्केट के सेंटिमेंट्स के हिसाब से लेके आना पड़ेगा और प्राइसिंग को भी थोड़ा-सा करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें पिछले 2-3 महीने में हुई और डेवलपर्स को भी समझ आया कि हाँ, अब छोटे साइज़ेज़ लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसा ही हुआ। कुछ डेवलपर्स ने छोटे साइज़ेज़ लाना शुरू किए, 2000, 2200, 2300 स्क्वायर फीट जिसमें 3 बेडरूम थे, बट उससे पहले 3 बेडरूम ही कहीं 3000 स्क्वायर फीट तक पहुँच रहे थे। तो थोड़े से साइज़ेज़ करेक्ट हुए, बहुत अच्छा हुआ और प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे से सेल आउट होने लग गए। पिछले ही दिनों में हमने देखा कि ट्यूलिप का एक नया प्रोजेक्ट आया सेक्टर 70 में। उसमें एक ही साइज़ था, बट वो 4 बेडरूम का साइज़ था। जहाँ पे पहले 4 बेडरूम 4-4 हज़ार स्क्वायर फीट के आ रहे थे, ट्यूलिप केम अप विद अ साइज़ ऑफ 3090 स्क्वायर फीट और अकोमोडेशन थी उसमें 4 बेडरूम। विदिन 3 डेज़ प्रोजेक्ट ओवर सब्सक्राइब हो गया। एक्सपेक्टेशंस से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला ग्रुप को। फिर हमने देखा सेक्टर 69 में जो स्मार्ट वर्ल्ड मरीना बे सैंड्स का रेप्लिका प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जो साइज़ था वो भी 2200-2300 स्क्वायर फीट से शुरू था। प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बोली कि 16,000 से 17,000 के बीच में प्रोडक्ट का आगमन होगा। उसमें भी अगेंस्ट 900 यूनिट्स दे कलेक्टेड ऑलमोस्ट 1800 चेक्स, तो वो बम्पर ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। उसके बाद सेक्टर 59 में सिल्वर ग्लिट्स का प्रोडक्ट आया, उसमें भी 2300-2400 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम था। 3 बेडरूम वहाँ पे भी ओवर सब्सक्राइब्ड है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक चीज़ तो समझ आती है कि मार्केट नहीं रुकी और ना ही मार्केट रुकने की कहीं पे भी कुछ कंडीशन में है। मार्केट यहाँ से और तेज़ बढ़ने की कगार पे खड़ी हो गई है। हाँ, सेंटिमेंट्स ज़रूर चेंज हुए हैं। पहले 15-16 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट में द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत अच्छे से सेल हुआ करता था। बट द मोमेंट द्वारका एक्सप्रेसवे क्रॉस्ड थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20,000 रुपीज़, लोगों के सेंटिमेंट्स गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और एसपीआर रोड की तरफ थोड़े से ज़्यादा आ गए, क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और एसपीआर रोड पे
16,000 से लेके 23,000 24,000 तक के प्रोडक्ट्स भी आज जस्टिफाइड हैं, बट द्वारका एक्सप्रेसवे पे अभी ये प्राइसिंग जस्टिफाइड नहीं है। और प्रोडक्ट की एक सही प्राइस को एनालाइज करने के लिए आपको वहाँ के रीसेल मार्केट को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपर तो 20,000 रुपये का प्राइस कोट कर सकता है, बट अगर वहाँ पे जो रीसेल प्राइसिंग है वो अगर 15,000 साढ़े 15,000 की चल रही हो, तो 20,000 रुपये का प्राइस थोड़ा-सा अनजस्टिफाइड सा लगता है। तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बात करते हैं। सिल्वर ग्लेड्स भी 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में अपना प्रोडक्ट प्री-लॉन्च में लेके आया, बॉट ओवर सब्सक्राइब्ड। उसके बाद एसपीआर रोड पे 14-15,000 रुपये में ट्यूलिप अपना प्रोजेक्ट लेके आया, वो भी ओवर सब्सक्राइब हो गया। फिर स्मार्ट वर्ल्ड अपना प्रोजेक्ट लेके आया 16 साढ़े 16,000 रुपये में, वो भी ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। तो नए प्रोजेक्ट की बात करेंगे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे सेक्टर 59 में, बहुत अच्छी लोकेशन है। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट आने वाला है फॉरेस्ट डेवलपर का। सेक्टर 59, 58, 60, 61 वाली बेल्ट अपने आप में एक हाई नेट इंडिविजुअल लोगों की बेल्ट है, जहाँ पे काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और वहाँ का रीसेल प्राइस आज की डेट में 20,000 प्लस चल रहा है। चाहे वो कॉन्शियट एलिवेट की बात करूँ, चाहे पूरी अरावलीज की बात करूँ, या आयरियो ग्रैंड आप की बात करूँ, या अपकमिंग डेवलपमेंट चाहे वहाँ पे डीएलएफ ने आना है या ओबरॉय रियल्टी ने आना है, उसके प्राइसिंग की बात करूँ कि प्राइसिंग कहाँ तक पहुँच सकती है। तो उस सिनेरियो में सेक्टर 59 में फोरेस एक नई डेवलपमेंट लेके आ चुका है। राइसीना, टाटा राइसीना का प्रोडक्ट है, उसके बिल्कुल एडजेसेंट वाली लैंड पे। इट्स अ 10.5 एकर्स ऑफ साइट। पहले बहुत अच्छी बातें कर लेता हूँ मैं, प्रोडक्ट की जो यूएसपीज हैं वो बता देता हूँ, उसके बाद वो भी बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में खामियां क्या हैं, सो दैट डिसीजन हम कंसल्टेंसी से अच्छे से ले पाएँ और आपके फंड फ्लो को देख के ले पाएँ। प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। 10.5 एकड़ की ये साइट है, इसमें आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ 474 अपार्टमेंट्स। सो 474 अपार्टमेंट एक 10.5 एकड़ की साइट पे काफ़ी लो डेंस प्रॉपर्टी है, तो ये एक पॉजिटिव साइट है इसकी। उसके बाद अगर मैं पार्टनर्स की बात करूँ, तो इनका डिज़ाइनिंग पार्टनर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है, विच देव ऑलरेडी गॉट देम ऑन बोर्ड। अगर मैं लैंडस्केप पार्टनर की बात करूँ, तो ओरेकल डिज़ाइन्स इनके लैंडस्केप पार्टनर है। और कंस्ट्रक्शन पार्टनर की बात करूँ, सो दे आर ऑलरेडी इन टॉक्स विद शाहपुर जी और आलूवालियाज़ और इक्विवेलेंट टू दोज। तो दे आर 100% श्योर कि अगर कंस्ट्रक्शन पार्टनर जो भी लेके आए वो ए ग्रेड लेके आए, क्योंकि एक नए डेवलपर के लिए प्रॉपर्टी लाना बड़ा आसान हो जाता है, बट एक नए डेवलपर को सारे ऐसे एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी में डालने पड़ते हैं जिससे उसकी प्रॉपर्टी के सेंटिमेंट्स मार्केट में अच्छे जाएं और वो उसको पूरे एंड टू एंड सोल्यूशन तक पहुंचा सके और अच्छे से पोजेशन दे सके और आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो हो सके। दूसरी पॉजिटिव चीज़ इसमें ये है कि इसका पेमेंट प्लान काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाला है। पेमेंट प्लान इज़ गोइंग टू बी 30-40-30-30% आपको 4-5 महीने में देने हैं। फिर उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर पे देने हैं और आपको आखिरी 30% का चंक पोजेशन पे देना है। सो आपको पेमेंट की काफ़ी अच्छी लिवरेज मिल रही है। तीसरा सबसे अट्रैक्टिव फैक्टर है इसका प्राइस। 22,000 रुपीज़ की लॉन्चिंग होगी, बट आज प्री लॉन्च में आपको 2,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का बेनिफिट मिल सकता है और उसके बाद प्राइस आ जाता है 19,500, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी इज़ एब्सोल्युटली अ जस्टिफाइड प्राइस, बिकॉज उस विसिनिटी के 500 मीटर के रेडियस में भी जितने प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज 22,000 से ऊपर ही ट्रेड हो रही हैं। कुछ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है पूरी अरावलीज जैसी जो शायद आपको 20-21,000 रुपये में मिल जाए, बट यहाँ का पेमेंट प्लान को देखते हुए, प्राइस को देखते हुए इट्स अ मस्ट बाय, बहुत अच्छी चीज़ है। और एक इसमें बहुत ख़ास बात मुझे ये लगी कि बीइंग अ हाई स्टोरी बिल्डिंग, 42 स्टोरीड का ये स्ट्रक्चर है और हर फ्लोर पे आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ 2 अपार्टमेंट्स। तो 2 अपार्टमेंट्स एक प्रॉपर्टी में डेफिनेटली एक यूएसपी होती है। आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता और आपको बहुत खुलेपन का एहसास होता है। 3 बीएचके की बात करूँ तो 2400 स्क्वायर फीट स्मॉल है और 2600 स्क्वायर फीट 3 बीएचके का लार्ज साइज़ है, विच इज़ अ डिसेंट इनफ साइज़, जिसमें आपको अकोमोडेशन 3 बेडरूम प्लस अ डेन एरिया प्लस यूटिलिटी स्पेस मिलता है, दोनों ही 3 बेडरूम्स में। और 4 बेडरूम की बात करूँ तो 3250 स्क्वायर फीट से लेके 3600 स्क्वायर फीट तक के साइज़ जाते हैं, 4 बीएचके स्मॉल और 4 बीएचके लार्ज। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि 5-10 साइजेस हैं, सिर्फ 4 ही साइजेस हैं। तो यू हैव अ रिलैक्स्ड ऑप्शंस टू चूज़
और सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि पीछे वाले अपार्टमेंट्स की फेसिंग कुछ और होगी और आगे वाले अपार्टमेंट्स की फेसिंग कुछ और होगी। 59 सेक्टर का सबसे अच्छा पार्ट ही यही है कि इसके पीछे अरावलीज़ है, व्हिच इज़ गोइंग टू गिव यू द अनडिस्रप्टेड व्यू फॉर होल ऑफ योर लाइफ। 2 अपार्टमेंट्स ग्रीन फेसिंग भी होंगे और अरावली फेसिंग अपार्टमेंट्स भी होंगे। कंपनी अभी इसमें 3 टावर्स लॉन्च करने वाली है। इन टोटल साइट पे 6 टावर्स होंगे, जिसमें से 1 टावर आइकॉनिक टावर होगा और 5 टावर्स नॉर्मल टावर्स होंगे, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम के। सो अभी डेवलपर इज़ ऑफरिंग ओनली 3 टावर्स और यूनिट्स उसी में ही अवेलेबल हैं। बहुत जल्दी आपको बचा हुआ 2 टावर्स और 1 आइकॉनिक टावर भी देखने को मिलेगा। सो ये थी सारी इस प्रोडक्ट की अच्छी बातें जो कि एक्चुअली कंसिडर करने वाली हैं। अब प्रोजेक्ट में क्या खामियां हैं? देखो, लोकेशन में कोई बहुत मेजर खामी नहीं है, बट इसमें सबसे बड़ी जो चैलेंज वो ये है कि इतना लग्जरी प्रोडक्ट एक नया डेवलपर बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। फ्लोर्स तो काफ़ी डिलीवर किए 4S ने, बट मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट की जहाँ तक बात करें, सो दिस इज़ गोइंग टू बी देयर फर्स्ट प्रोडक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा कि दिस इज़ अ रिस्की प्रोपोजिशन, बिकॉज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करूँ या जो भी डिज़ाइनिंग पार्टनर्स है या कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स ऑन बोर्ड आने वाले हैं, दे आर वेरी प्रोफेशनल और एक नए डेवलपर को वो लाने काफ़ी अनिवार्य है। हैड इट बीन द केस, अगर ये केस होता कि डेवलपर इन हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहा होता या ऐसे एलिमेंट्स ना लेके आता, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी रिस्की प्रोपोजिशन है और अगर बहुत अग्रेसिव पेमेंट प्लान भी होता, तब भी मुझे ये रिस्की लगता। बट डेवलपर इज़ कंसिडरेबली न्यू, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट जिस जिस चीज़ से उन्होंने अपने नाम को अटैच किया है, वो एक फिर भी काबिल तारीफ़ है। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपीरियंस डेवलपर के पास ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात ये है कि एक रोड जो हमें फरीदाबाद से सीधा सोना में कनेक्ट करेगी, जो एक्सटेंशन रोड के पीछे से होते हुए 90 मीटर की चौड़ी रोड सोला रोड पे कनेक्ट होगी, वो सेक्टर 59 के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। बट वो वरदान कब बन के तैयार होगा और कब फलीभूत होगा, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आज हम मास्टर प्लान के हिसाब से आपको ये बता तो सकते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी मेन 90 मीटर रोड से होगी, बट वो 90 मीटर रोड कब एग्जिस्ट करेगी, उसका आंसर किसी के पास नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको इसके लिए काफ़ी वेट करना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, कनेक्टिविटी आज भी सुपर फाइन है। बट जिसको बोलते हैं कि सीमलेस कनेक्टिविटी, जैसे हम DLF आर्वर की कनेक्टिविटी देखते हैं या टाटा प्रेमांती की कनेक्टिविटी देखते हैं मेन रोड्स पे, या फॉर दैट मैटर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कॉन्शियंट हाइम्स हो गया या पूरी अरावलीज हो गया, कि उसकी कनेक्टिविटी की बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो मेन रोड पे है। तो इसकी 90 मीटर की रोड कब जाके आएगी, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो तीसरा एक नेगेटिव पॉइंट मेरे को ये लगा, ऑल्दो ये इतना भी नेगेटिव नहीं है क्योंकि अरावलीज के बिल्कुल सामने होने के कारण आप इस नेगेटिविटी को थोड़ा सा नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। बट जहाँ तक मैंने फील किया साइट पे जाके, क्योंकि टाटा रायसीना प्रोजेक्ट के बिल्कुल एडजेसेंट ये लैंड है, तो एक तरफ से आपको टाटा रायसीना के टावर्स इस कदर दिखेंगे कि वो एक ही कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। तो थोड़ी सी नेगेटिविटी है ये, बट फिर भी इसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। सो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे। पॉजिटिव पॉइंट्स ओवरशैडो कर रहे हैं नेगेटिव पॉइंट्स को, बट फिर भी हम यहाँ पे 10,000, 20,000, 30,000 रुपए की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आप में से किसी की वो ज़िंदगी भर की कमाई हो या लोन लेके आपको अपार्टमेंट बाय करने हो। फंड फ्लो के हिसाब से, आपकी प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से हम इसको कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज़ प्राइस बहुत माउथ वाटरिंग है, पेमेंट प्लान बहुत माउथ वाटरिंग है और लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको इस प्रोडक्ट की और निटी-ग्रिटीज़ जाननी हो या इस प्रोजेक्ट के लिए कंसल्ट करना हो, सो यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर गिवन बिलो एंड वील बी in touch with you to give you
द होल आइडिया कि आपको क्या करना चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो होगा आपके फ़ेवर में। थैंक यू सो मच।